ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूँ एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है रातों रात भाग्य कैसे चमकता है। हर किसी के माइंड में, हर किसी के जहन में यही क्वेश्चन रहता है, लोगों का रातों रात भाग्य कैसे चमकता है। किसी का तो लक होता है, कोई ऐसे ही अनवरत बराबर क्रियाएं करता रहता है तो इष्ट की कृपा से, उनके प्रभु की कृपा से उनका भाग्य चमकता है। अब कोई अगर कार्य करेगा तो आपको बता तो देगा नहीं कि हमने ये कार्य किया है। तो कोई भी कार्य करता है तो हमेशा छिपा करके ही कार्य करता है, और आप भी अगर कर रहे हैं तो अपने आप को छिपा करके रखिएगा। जब तक कि आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तभी किसी के साथ कोई भी बातें शेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 10 काम आपने अपने जीवन में अगर उतार लिए, ये 10 काम अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में आप अगर करने लगे तो वादे के साथ कहता हूँ कि आपका भाग्य रातों रात, आपका भाग्य भी बदलेगा, लेकिन समय तो लगेगा। देखिएगा, कामयाबी समय मांगती है। ये कहो कि तुरंत ही कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद आपको कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं और हमें भी वही कामयाबी, उसी चरम सीमा पे, लास्ट पर वहाँ तक पहुँचना है हमें। तो हमें भी अपना भविष्य बदलने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये 10 काम हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, ज़्यादा कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप काम करते हैं, जैसे मार्केट से कुछ लाना हो और कुछ और उपाय करते हैं, वो सब इस 10 उपायों में शामिल है। अगर आप इन उपायों को करते हैं अपने ज़िंदगी में रोज़ की, तो अच्छी बात है। आपको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिएगा। तो पहला क्या है, गाय को गुड़ खिलाना। गाय को गुड़ खिलाने से भाग्य बदलता है। गाय को, वो कहते हैं, कई एक बार मैंने वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें गाय को 1.25 किलो गुड़ आटे के साथ मिलाने के लिए बोला है मैंने। तो गाय को गुड़ खिलाने से हमारा भाग्य बदलता है। हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों में बल, ग्रहों को बल मिलता है। जब हमारे ग्रह हमारे हिसाब से काम करेंगे, जो हम सोचते हैं उन्हीं के हिसाब से ग्रह भी काम करेंगे, तो बहुत ही जल्द हमारा भाग्य बदलेगा। अब नंबर दो, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना। जब भी सुबह उठते हैं तो एक बार हथेलियों को ऐसे मलना है, उठते ही सब हथेलियों को मलना है और ऐसे करना है और हथेलियों को देखना है। अगर आप मल नहीं सकते हैं तो कुछ पल के लिए आपको ऐसे हथेलियों पर दोनों नज़र टिकाए बस देखना है, हथेलियों को देखना है। ऐसा सुबह रोज करना है। पहली बार तो गाय को गुड़ खिलाना है, दूसरा हथेलियों को देखना है, तीसरा है शुक्रवार के दिन जूते चप्पल को खरीदना। जूते चप्पल टूटते हैं, खरीदते भी हैं, बच्चों के लिए लेते हैं, परिवार में सभी के लिए लेते हैं। तो एक दिन निश्चित कर लीजिएगा जिंदगी में कि हमें शुक्रवार के ही दिन हमें जूते चप्पल खरीदने हैं। अगला है रात के समय घर में कपूर जलाना। देखिएगा, कपूर क्या काम करता है। कपूर काम करता है कि हमारे घर में जो निगेटिविटी है उसको भगाता है और पॉजिटिविटी को आकर्षित करता है, वो पॉजिटिविटी को खींचता है। कपूर पॉजिटिविटी को खींचता है, क्योंकि जब तक हमारे घर में निगेटिविटी रहेगी तब तक हमारे घर में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। क्योंकि निगेटिविटी होती है वो थोड़ी, कह लो कि घिन टाइप की होती है, वो कहीं भी छिप जाती है। जैसे कि हमारी टॉयलेट हुआ और बाथरूम हुआ और गंदी गंदी जगहों पर, जहाँ पर हमारा कोई जैसे कबाड़ खाने की जगह है जहाँ पर उसमें हमारा कबाड़ा भरा हुआ है, वहाँ पे रुक जाता है, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी हमारी नहीं जाती है। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलती है तब तक हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारे इष्ट है, हमारे प्रभु है,
हमारे पालनहारे हैं तब तक हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो शुक्रवार के दिन हमें क्या करना है, शुक्रवार के दिन क्या, शाम को एक टिकिया, ज़्यादा ना हो सके तो एक टिकिया प्रति एक दिन शाम को आपने कपूर जलाना है। अगला है 5 नंबर, तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना। तुलसी के पौधे में घी का दीपक, देखिएगा रविवार का दिन छोड़ करके संडे के दिन हमें तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। रविवार का दिन छोड़ करके हमें प्रत्येक दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना है। अब नंबर 6, पूजा घर में शंख का रखना। पूजा घर में शंख का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में अगर शंख नहीं है तो मार्केट से शंख ले आइएगा, अपने घर में पूजा घर में शंख को अवश्य रखिएगा। अब नंबर 7, दक्षिण दिशा में सिर करके लेटना। अभी तो आप जिधर मन किया उधर लेट गए, अब आज से ध्यान रखना है दक्षिण दिशा की तरफ सर करके लेटना है। इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रभु का, हमारे इष्ट का आशीर्वाद होता है और हमारे हर काम बनते हैं। अगला है 8वां, सोने से पहले रसोई घर को साफ करना। जैसे कि हम रोज खाना बनता ही है घर में, तो बस ऐसा ही जहाँ बता छोड़ दिया बस लेटने के लिए चले गए, जैसे हाथ थक गए फिर लेटने के लिए चले गए। तो अगर ऐसा करते हो तो फिर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माँ लक्ष्मी हमेशा जब आपके घर में साफ सफाई होती है, ऐसा नहीं होता कि माँ लक्ष्मी रसोई में नहीं जाएगी, माँ लक्ष्मी रसोई में तो अवश्य जाती हैं। तो सोने से पहले यानी काम करने के बाद हमें रसोई को ऐसा ही नहीं छोड़ना है, साफ सफाई करके तब हमें सोना है। अगला है नंबर 9, गाय को आटे का चूरमा। गाय को आटे का चूरमा या आटे में गुड़ मिला करके खिलाना है, इससे भी हमारा भाग्य बदलता है। अब नंबर 10, माँ लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को अनानास का फल चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को आपको अनानास का फल चढ़ाना है। इस पर भी हमारे भाग्य में कुछ ना कुछ बदलाव आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और हमने जो 10 उपाय बताए थे वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि 4 से पीछे वाले उपाय हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया क्योंकि इस वीडियो 8 मिनट की होने जा रही है। इसलिए मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।